प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। आज कक्षा 6 नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 गांव बड़ा या शहर के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, पाठ 10 गांव बड़ा या शहर के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला मौखिक होता है, जो आपको उच्चारण करके शुद्ध उच्चारण करना है। आमोद, प्रमोद, पूर्वाग्रह, आकृष्ट, जनसंख्या, सुगमता, खाद्यान्न, गुणग्राह्यता, कार्य कुशलता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत को किसका देश कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। परिवार बढ़ने से किसका कई बार बंटवारा हुआ? तो प्यारे बच्चों, परिवार बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ है। राशन की दुकानों में कौन कौन सा अनाज मिलता है? राशन की दुकानों में गेहूँ, चावल, दाल आदि अनाज मिलता है। वो घटिया किस्म का अनाज होता है। गांव ने अपनी क्या क्या विशेषताएं गिनवाई हैं? तो गांव ने अपनी निम्नलिखित विशेषताएं गिनवाई हैं। खुली धूप, साफ हवा, लहलहाते खेत, बाग बगीचों की हरियाली इत्यादि। बाग बगीचों की हरियाली इत्यादि। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। जनसंख्या वृद्धि से क्या मिला है? तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से दुष्परिणाम मिला है। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। राइट टिक मार्क, पलायन कर रहे हैं। गांव की खेती की भूमि का क्या किया जा रहा है? अधिग्रहण किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था कहाँ नहीं है? गाँव में नहीं है। आपस में सटे मकानों की वजह से शहर के लोगों को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? सूर्य के दर्शन न होने की परेशानी का सामना करना पड़ता है, अर्थात सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं। किस बात को लेकर लोगों में चेतना आई है? हरियाली को लेकर लोगों में चेतना आई है। हरियाली के लिए लोग चेतना जागृत हो रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। गांव के लोग क्या भूल गए हैं? तो प्यारे बच्चों, गांव के लोग वन संपदा, पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को भूल गए हैं। पास पड़ोस की संपदा गांव के लोग वन संपदा को भूल गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, गांव के लोग वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को भूल गए हैं। गांव के लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों, गांव को किस बात से खतरा महसूस होता है? गांव को किस बात से खतरा महसूस होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, गांव को जनसंख्या वृद्धि के कारण है। गांव को जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उनमें सबसे पहले क्या हो रहा है? खेतों का बंटवारा। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि के कारण खेतों का बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ है, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं।
और यहाँ इसके आगे परिवारों का आकार बढ़ा, परिवारों का आकार बढ़ा, लेकिन खेती की भूमि सीमित होने के कारण लोगों ने चिंता किए बिना वनों को काटकर नए खेत बनाए, चरागाहों को भी खेतों में बदलने लगे, चरागाहों को भी खेतों में बदलने लगे। इसके भयानक दुष्परिणाम सामने आए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कृषि और गांव को किस बात से खतरा महसूस होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, गांव को शहर के बढ़ते आकार से खतरा महसूस होता है। गांव को शहर के बढ़ते, यहाँ इसका उत्तर है, गांव को बढ़ते आकार से, शहर के बढ़ते आकार से खतरा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पेन लीजिए और कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण खेतों का कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। परिवारों का आकार बढ़ गया, लेकिन खेती की भूमि सीमित होने के कारण लोगों ने चिंता किए बिना वनों को काटकर नए खेत बनाए, चरागाहों को भी खेतों में बदलने लगे। इससे भयानक दुष्परिणाम सामने आए। अगला प्रश्न है, कृषि, बागवानी और पशुपालन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, लिखना स्टार्ट कीजिए। कृषि और बागवानी से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, गांव के निवासियों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आया है? तो प्यारे बच्चों, गांव की जीवन शैली में अब बहुत परिवर्तन आया है। उत्तर लिखना स्टार्ट करें। गांव की जीवन शैली में अब बहुत परिवर्तन आया है। गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। बिजली का कार्य तेजी से चल रहा है। जगह-जगह पानी की टंकियां बन रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। गांव और शहर एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में बताइए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो गांव और शहर अन्योन्याश्रित संबंध है। गांव और शहर में अन्योन्याश्रित संबंध है। गांव से फल, साग, सब्जियां, अनाज और दूध शहर आते हैं। बदले में शहर ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करता है। शहरों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार ग्रामीण लोग ही
प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव और शहर एक दूसरे की कमियों को दूर कर पूरक का कार्य करते हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखें। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। देश के कई राज्यों में स्थित गांवों में लघु भारत का दिल धड़कता है। देश के किसी हिस्से में हम क्यों न चले जाएं, वहां जाने पर भारत की ही संस्कृति हमें दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में ही बसती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाषा ज्ञान में निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप सभी को अपने अपने वाक्यों के अनुसार, जैसे उंगली पर नचाना, अपने इशारों पर नचाना, तो यहाँ पर आप जैसे सीना तान कर चलना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर घमंड में रहना या निर्भीक होकर चलना। शान बगारना, तो सेखी मारना, सेखी मारना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, आत्म प्रशंसा करना। आँखों में धूल झोंकना, छल करना या धोखा देना। जेब पर डाका डालना, पास का धन छीनना। रटी रटाई बातें दोहराना, पुरानी बातें दोहराना। दो गुना घाटा होना, दोहरी मार पड़ना। विलोम शब्द लिखिए। पूर्ण, अपूर्ण, आंतरिक, बाह्य, शुद्ध, अशुद्ध, स्वतंत्र, परतंत्र, उन्नति, अवनति। गांव, शहर, सस्ता, महंगा, आवश्यक, अनावश्यक, सुलभ, दुर्लभ, विकास, विनाश। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द रेखांकित कर सामने लिखिए। तो क्या एडी ऊंची कर चलने से तुम मेरे बराबर हो जाओगे। तुम सर्वनाम है, यहाँ पे आपको लिखना है। गांव वाले मेरी और धड़ाधड़ भाग रहे हैं, मेरी को यहाँ पे लिखना है। गांव आने वालों से मुझे और तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे मुझे और तुम्हारे। उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है, उसमें, तो उसमें। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में आपको बताना है कि भारत को किस वर्ष तक कूड़ा मुक्त और शौचालय युक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2020 तक, ये इसका आंसर है। 2020 तक, सन 2020 तक भारत को कूड़ा मुक्त और शौचालय युक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदर्श ग्राम योजना क्या है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन 2020 क्या है, आपको इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ करके इसका उत्तर लिखना है। प्यारे बच्चों, घेरा समय को भी आप देखिएगा और आगे क्या है पाठ से आगे, इसको भी आप देखिएगा। धन्यवाद।